Jai Hind everyone. So today we are here with RTC All India Best Cadet 2023 Cadet Avicii Sood, NCC Naval Wing from Carmel Convent School. Welcome Avicii to our channel. Jai Hind ma'am. Jai Hind Avicii. I wanted to inform all my listeners and viewers that I feel proud to say that Cadet Avicii is my cadet of 2021 batch of Carmel Convent School of Naval Wing. तो आप जानना चाह रहे होंगे कि ये चैनल है क्या या इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम अविशी से उसकी ये पूरी आरडीसी की जर्नी को आपके सामने लाएंगे और ये डिफरेंट पार्ट्स में होगी। और यहाँ पे अविशी हमें स्कूल लेवल से लेकर अपनी पूरी जर्नी आरडीसी लेवल जो दिल्ली में होती है उसके बारे में हमें बताएगी। सो अविशी, आर यू रेडी टू शेयर ऑल योर व्यू पॉइंट्स विद अस? यस मैम। ओके, तो अभिजीत सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ योर्स एट यूनिट और ग्रुप लेवल? सो मैम, बेसिकली यूनिट और ग्रुप लेवल के लिए सबसे पहले आपकी सिलेक्शन और प्रिपरेशन शुरू होती है स्कूल लेवल से। तो अगर हम स्कूल लेवल में देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है कि आपको अपनी क्लासेस, चाहे वो कॉमन सब्जेक्ट की हो, सर्विस सब्जेक्ट की हो या ड्रिल की हो, उस पर अच्छे से फोकस करना होता है, क्योंकि जो भी आपकी एएनओ मैम आपको बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और वो आपको आगे जाके हेल्प करते हैं। तो आफ्टर माई सिलेक्शन एट द स्कूल लेवल, आई वेंट टू द यूनिट लेवल एंड द ग्रुप लेवल सिलेक्शंस। There I learned about many things, जैसे I was competing for the best cadet, तो मुझे एक इंसाइट, मेरी फर्स्ट इंसाइट, माई फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज बेस्ट कैडेट मुझे वहाँ पे मिला। कैसे इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, किस टाइप के रिटन एग्जाम्स होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई गॉट अ चांस टू लर्न अबाउट द ड्रिल, द फायरिंग एंड बहुत सारे हमें कल्चरल प्रोसेस, जो कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं दिल्ली में, उसके बारे में भी ब्रीफ मिला। तो my experience at unit level was amazing. I learned a lot और मुझे वहाँ पे बहुत गाइडेंस मिली अपने सीनियर से, ऑफिसर इंचार्ज एंड सारे पीआई स्टाफ से। ओके, सो यू वांटेड टू से और यू वांटेड टू कन्वे अ मैसेज कि हम जब अपने स्कूल में होते हैं तो हमारी जर्नी आरडीसी की वहीं से शुरू हो जाती है। सो आई मीन टू से कि जो 2 इयर्स की स्टार्टिंग जर्नी होती है, मींस व्हेन यू आर इन द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम दैट डे ओनली अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि मुझे आरडीसी पहुंचना है तो डे 1 से ही आपकी वो जर्नी शुरू हो जाती है। और उसके लिए जैसे अभिषेक ने बताया कि कॉमन सब्जेक्ट और सर्विस सब्जेक्ट दोनों पर ध्यान देना है। और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है, आपकी टीचर, आपकी एएनओ आपको सेलेक्ट कर लेते हैं कि दैट यू विल बी द पार्ट ऑफ इट, फिर और हमारे कंधों पे बोझ आ जाता है और फिर हम पहुंचते हैं अपने लेवल नेक्स्ट पे, यूनिट और ग्रुप लेवल पे। तो वहां पे जैसे अभिषेक ने बताया कि हमें उन सभी बातों को ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझना है। अभिषेक, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वहां पे जब यूनिट और ग्रुप लेवल पे बहुत सारे कैडेट्स थे, तो आपका जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो कैसी फीलिंग हुई आपकी? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरैक्ट करके। बहुत सारे नए कैडेट्स थे, मेरे फ्रेंड्स भी बने, क्योंकि जब आप नए लोगों से मिलते हो, आप उनके एक्सपीरियंस को समझते हो, तो आप एक बिल्कुल नई दुनिया में जाते हो। आपको समझ आता है कि आपके स्फीयर से बाहर, आपके एटमॉस्फेयर से बाहर क्या क्या हो रहा है, और ये सब आपको आपकी जर्नी में हेल्प करता है, नॉट ओनली आरडीसी की बट लाइफ जर्नी में। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन जो मुझे एज ए कैडेट की तरफ से आ रहा है अपने अंदर से, कि क्या आप वो सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करती थी, अपने डायरी पेन लेके जाती थी, या आपके मन में ही वो नोट डाउन हो जाते थे? मैम, सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करना तो थोड़ा पॉसिबल टास्क नहीं था, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितने मैं नोट डाउन कर सकूं इम्पोर्टेंट वो मैंने करे। बट हमें वहां से प्रैक्टिस शीट्स मिलती थी, प्रिंट आउट्स मिलते थे, तो हम वो करके, हमें वो जब हम टेस्ट दे देते थे तो वो हमें शीट्स वापस मिलती थी ताकि हम उन्हें दोबारा रिवाइज कर सकें। तो उससे भी मुझे हेल्प हुई और थोड़े मेरे रिटन नोट से भी हेल्प हुई। एक और बात आ रही है, क्योंकि आपने ये बोला कि हमें प्रैक्टिस शीट मिलती थी, और तब आप कौन सी क्लास में थे? मैम, 9th। तो क्लास 9th में, और मेरे को लगता है जब हमारी ये फेज चल रहा होता है तो मंथ भी हमारा कौन सा होता है? कौन से मंथ में आप गए थे ग्रुप लेवल और उसके? नवंबर में। तो नवंबर में आपको पता है स्टडी टाइम भी होता है, मतलब स्कूल में भी पढ़ाई चल रही होती है और आपको ग्रुप में जाना है। और कितने घंटों के लिए आप ग्रुप में जाते हैं प्रैक्टिस के लिए? मैम, ग्रुप में प्रैक्टिस इनिशियली शुरू होती है फ्रॉम 9 टू अराउंड 3, बट उसके बाद एक्सटेंड होते होते वो सुबह 9 o'clock से लेके शाम के 5-5:30 तक भी एक्सटेंड हो जाती थी। तो जैसे तो आप इसका मतलब अपने स्कूल को मिस करते हो
तभी जाके आप जी वो मैम। वाला प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, तो स्कूल से परमिशन ली थी मेरे एएनओ मैम ने। आपने परमिशन ली थी कि मैं अपने स्कूल की क्लासेस मिस करके वहाँ पे प्रिपेयर कर सकूँ, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल प्रिपरेशन होती है और ये फाउंडेशन स्टोन होती है आपकी पूरी जर्नी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो तो इसलिए इसके मैं लिए अपने स्कूल तो इसके लिए आप कितने आवर्स घर में डिवोट करते थे? मैम एक्चुअली हमें घर में ज्यादा आगे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी के लिए। तो ओके। वहाँ पे यूनिट में इटसेल्फ पढ़ने के साथ साथ हम टेस्ट्स भी देते थे। तो इसलिए मैं घर पे आके हाफ एन आवर या 1 आवर डिवोट करती थी, सब कुछ दोबारा रिविजिट करके रिवाइज करके, ताकि मैं अगले दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। तो क्या आपको उस समय ये फीलिंग थी कि हाँ मुझे बेस्ट कैडेट बनना है, वो भी ऑल इंडिया का? जी मैम, बिल्कुल थी। जब जब से मैंने जर्नी स्टार्ट करी, मेरे दिमाग में ये गोल था कि मुझे ये अचीव करना है। इसीलिए इसी गोल के साथ मैं पूरी अपनी प्रेपरेशन में और पूरे कैंप्स के साथ थी, और शायद इसी गोल ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मोटिवेशन दी कि आई शुड कीप गोइंग। Okay, so what will be your message for this part of our video for all our cadets who are leading to the first step? मैम, मेरा मैसेज ये रहेगा कि जस्ट बी रेगुलर विद वट एवर यू डू, वट एवर टास्क इज गिवन टू यू, वेदर एट स्कूल, एट यूनिट लेवल और ग्रुप लेवल, बिकॉज एवरी टास्क गिवन हैज सम इम्पोर्टेंस। यू माइट नॉट रियलाइज इट नाउ, आपको अभी रियलाइज नहीं होगा क्या इम्पोर्टेंस है, पर धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा। तो जस्ट बी रेगुलर और एंजॉय करो जो भी आपको टास्क मिलता है, क्योंकि एवरी टास्क हैज समथिंग न्यू टू टीच अस। Thank you so much Avishi for enlightening us with the first level. तो आप सभी क्यूरियस होंगे कि नेक्स्ट लेवल में क्या होगा। So keep watching our channel and keep listening to Avishi in our next video with part 2. So see you next time. Thank you so much. थैंक यू मैम।